मोदी को टक्कर देंगी ये किन्नर। चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने आ रही है ये किन्नर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस बार के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए जीत इतनी आसान नहीं लग रही है, क्योंकि इस बार अकेले बीजेपी के सामने कई पार्टियां मुश्किल बनकर खड़ी है। मोदी के लिए 2024 की जीत मुश्किल लग रही है और अब लीजिए ना, मोदी के लिए अपने ही संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में ही जीत आसान नहीं लग रही है। एक के बाद एक दमदार प्रत्याशी मैदान में मोदी के खिलाफ उतरे हैं। अब एक किन्नर मोदी को चैलेंज करने आ रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में स्वामी चक्रपाणी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। जी हाँ, अब वाराणसी का एक और प्रत्याशी सामने आया है। पीएम मोदी को टक्कर देंगे ये किन्नर। अब देखिए, बीजेपी की तरफ से तो वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में है और अब उनके खिलाफ भारतीय हिंदू महासभा ने किन्नर महासभा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को उतारा है। अपने नाम के ऐलान के बाद हिमांगी सखी ने कहा कि किन्नर समाज को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ। प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा है, लेकिन किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ की आवश्यकता नहीं समझी गई। आगे उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि किन्नर समाज को भी नौकरियां व लोकसभा विधानसभा में पंचायत चुनावों में सीटें आरक्षित की जाए, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व सदनों में हो सके और उनकी समस्याओं और मांगों पर विचार किया जा सके। फिलहाल आपको ये भी बता दें, जानकारी के मुताबिक हिमांगी सखी सबसे पहले 10 अप्रैल को वाराणसी पहुंचकर भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगी। इसके बाद अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। कौन है हिमांगी सखी? किन्नर हिमांगी सखी की उम्र 45 साल की है। हिमांगी सखी मूल रूप से मुंबई की रहने वाली है। अभी फिलहाल ये किन्नर महासभा की महामंडलेश्वर है। वो देश की पहले किन्नर भगवताचार्य है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर हिमांगी सखी चर्चा में आई थी और अभी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा में है। बता दें, हिमांगी सखी के अलावा पीएम मोदी के सामने मैदान में हैदराबाद के 46 वर्षीय शिव कुमार है। शिव कुमार के राजनीतिक दल का नाम युग तुलसी पार्टी है। वो खुद इसके अध्यक्ष भी है और पार्टी का चुनाव चिन्ह रोड रोलर है। बता दें, मोदी तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें, शिव कुमार वाराणसी में अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर चुके हैं। शिव कुमार का मुख्य मुद्दा गौ माता को लेकर है। उन्होंने बताया है कि वो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार में देश में बीफ एक्सपोर्ट कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अंत में आपको सुनाते हैं कि शिव कुमार ने और क्या कुछ कहा था। इस खबर पर आपकी क्या राय? क्या आपको भी लगता है कि 2 प्रत्याशी मोदी को चुनौती दे पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। जय गौ माता, हर हर महादेव। मेरा नाम शिव कुमार। मैं दक्षिण भारत में तेलंगाना में हैदराबाद रहने वाला हूँ और पिछले 5 साल से गौ रक्षा और गौशाला मेरा खुद युग तुलसी फाउंडेशन में 1000 गाय जो तस्करी हुए से कत्ल खाने को बुचड़ों खाने से बचा के हमारा गौशाला में उसका संरक्षण कर रहे। बनारस क्यों आना हुआ है? बनारस में क्या करने जा रहे हैं ये बताइए। अभी हम लोग नया पार्टी एक युग तुलसी पार्टी बोल के केवल गौ माता का रक्षा करना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के वास्ते हम लोग वाराणसी में आया। ये काम करने वाला भाजपा है और भाजपा ये काम नहीं करने से बीफ एक्सपोर्ट इंडिया नंबर 1 हो गया, हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया। और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने से पहले उन्होंने गुजरात मुख्यमंत्री के टाइम पे एक समिट में उनका स्टेटमेंट यही था, दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार पिंक रेवोल्यूशन को बढ़ा दिया और देश में गुलाबी क्रांति चल रहा, इस चीज़ को रोकना चाहिए बोल के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी खुद घोषित करा है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद गौ माता का गौ हत्या बंद नहीं हो रहा है और गौ माता को राष्ट्र माता करने से भाजपा को क्या दिक्कत आ रहा है वो बताना चाहिए। इस पवित्र स्थल वाराणसी से 2 बार MP जीत के आया देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी। अभी हम लोग उनको खिलाफ में लड़ रहे, गौ माता को राष्ट्र माता का घोषित के एक ही मुद्रा पे लड़ रहे हम लोग। और हमारा पार्टी का
मशीन भी रोड रोलर दिए से कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। अब वाराणसी में खुद लड़ रहा हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी जो बात करे वो बात को ऊपर रहना चाहिए और गौ रक्षा होना चाहिए और पूरे देश में देसी नस्ल का गाय पूरा कत्ल खाना में ख़त्म हो रहा है। ये बंद करने के वास्ते हम लोग वाराणसी आया। हम इस इलेक्शन में एजेंडा एक ही रहेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता करने का एक ही घोषित करने से पूरा देश में देशी गौ वंश बचाने का एक बड़ा काम होना बोल के हम लोग इधर आया है। अभी पहले तो हम वाराणसी से एक पार्लियामेंट सीट में इधर हम लोग प्लान कर रहे हैं और अभी सभी गो भक्त लोग और गो प्रेमी सनातन जो काम करने वाले सभी लोग हमारे को टिकट चाहिए बोल के दक्षिण भारत से लेकर इधर गुजरात राजस्थान भी हम लोग थोड़े बहुत टिकट दे रहे हैं। पूरा का सबका एक ही एजेंडा मोदी के कान पे गिरना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता का घोषित करने का। किसका सपोर्ट मिला? अभी देश में रहने वाले बड़े बड़े साधु संत लोग से हम गौ माता सम्मेलन बोल के बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। सब साधु संत हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोग क्या करना पीछे से वो काम चालू कर लिए और नरेंद्र मोदी जी के कान में गिरने के वास्ते सब प्रयास कर रहे हैं हम लोग गौ माता को राष्ट्र माता करने का। ये होना चाहिए। काशी विश्वनाथ का मंदिर के सामने से मैं बोल रहा हूँ, गौ माता बहुत दुखी और कत्ल खाने में ख़त्म हो रहा है। इसको बचाने के वास्ते सभी लोग आगे आने चाहिए और भाजपा सरकार ये काम करना चाहिए, नहीं तो कोई भी करने के वाले आगे नहीं मिलेंगे।